हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। और आज की हमारी जो ये क्लास 9 की वीडियो है, इसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे लगेंगे। ठीक, आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। पहला, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, सामान कम दाम में खरीद के अधिक दाम में बेचते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। और लॉस क्या होगा, तो लॉस होता है जब हमारा सामान अधिक दाम में खरीद के कम दाम में बेचते हैं तो वो लॉस होता है। जब ये चैप्टर आप लगाओगे, इसमें आपको चार पांच टर्म मिलेंगे। एक एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिस जिस प्राइस पे आप सामान को बेचोगे। फिर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। एक होता है एमपी, मार्क्ड प्राइस। फिर आएगा मार्क प्राइस के बाद आएगा प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट, एल से लॉस। इतने टर्म को बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रॉफिट हमेशा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। इसी में परसेंटेज भी आ जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट कब होगा, जब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंट कब होगा, जब लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये पांचों छह फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको, हमको नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत होगी। बस यही आपको, इसी चार फॉर्मूला और ये पांच टर्म के बारे में याद रखना है। अगर ये आप याद रखते हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर को लगाने में। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बाय सेलिंग प्राइस 1056 रुपया, रमा लॉस 12%। रमा को रमा को क्या लॉस हुआ, 12% का लॉस हुआ। कब हुआ, जब उसने सामान को बेचा 1056 रुपया में। तो हमने मान लिया कि उस सामान था x रुपया का, उस और उसको 12% लॉस पे बेचा। यानी 100 रुपये का सामान था, उसको 12% लॉस में बेचा। यानी कितने पे बेचा होगा, 100 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है। तो उसने क्या किया, 88 पे सामान को बेच दिया। और वो सामान कितने का हुआ, 1056 रुपया का हुआ। बस इस लाइन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो भी काम हमारा बन जाएगा। कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन लगाने के लिए फॉर्मूले का नहीं, बेसिक मेथड का यूज करना पड़ता है। अगर बेसिक मेथड अगर आप याद रखे रहोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। जब यहां से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 12 इंटू 100, 1200। इसका सही आंसर क्या होगा, 1200 इसका सही आंसर होगा। लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, मैं ट्रिक के पीछे नहीं भागता। ट्रिक, जब आपको बेसिक आएगा तो आपको ट्रिक भी आएगा, बेसिक नहीं आएगा तो ट्रिक भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, सुरभि सोल्ड अ वॉशिंग मशीन 9499 रुपया एट गेन 15% प्रॉफिट। तो उसका कॉस्ट प्राइस कुछ x रुपया होगा, उसको 100 रुपीज का कॉस्ट प्राइस होगा, 15% प्रॉफिट हुआ, यानी 115 रुपया का वो बेच रही है। कितने का बेच रही है, 115 रुपया का बेच रही है, जिसका दाम है 9499 रुपया। 9499 रुपया। ठीक है। तो x का दाम क्या आएगा, 9499 गुणे 100 अपॉन 115। जब 115 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 82.6 इंटू 100। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 8260। क्या होगा, 8260। उस मशीन का कॉस्ट प्राइस 8260 रुपीज होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ फ्रूट सेलर बाय 15 मैंगो एट द रेट ऑफ 12 रुपीज। A fruit seller buy 15 mango at the rate of 12 rupees and sell them
at the rate of 15 rupees per दर्जन. Find the gain or loss. उसने क्या किया, 15 ऑरेंज खरीदे, 15 मैंगो खरीदे, कितने रुपए में, 12 रुपए में. 15 मैंगो खरीदे 12 रुपए में. फिर क्या किया, ये रुपीस है, ये पीस है, 15 पीस खरीदा 12 रुपया में. फिर क्या कर रहा है, 15 रुपया का एक दर्जन बेच रहा है, यानी 12 पीस बेच रहा है. ठीक, हमेशा उसको प्रॉफिट ही होगा. तो यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, हम रुपीस के नीचे रुपी लिखे हैं, पीस के नीचे पीस है. ठीक है, ये पीस में लिख रहा था. तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो 15 में 15 का मल्टीप्लाई किए तो आया 225, और ये करेंगे तो 144. ये उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, और ये हुआ कॉस्ट प्राइस. ये हुआ सेलिंग प्राइस और ये हुआ कॉस्ट प्राइस. तो 225 में माइनस करते हैं 144, तो आएगा 81. कितना आ जाएगा, 81. ये तो हमारा बताया था ना मैंने, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस 144 इंटू 100, यही उसका प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो 8100 में हमको डिवाइड 8100 में डिवाइड करना है 144 से, तो हमको जो प्रॉफिट आएगा वो होगा 56.25%. कितने का, 56.25%. इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक मेथड से लगाओगे या दूसरे मेथड से लगाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको इजीली ऐसे लगाया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है, राजकुमार सोल्ड 2 कैलकुलेटर 990 रुपीज ईच. On one calculator he gained 10% and on the other he lost 10%. Find the gain or loss in the transaction. आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसने मैं कई बार आपको एक फॉर्मूला बताया हूँगा, याद कर लो, बहुत काम का है. x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100. ठीक है, पहले पे उसने 10% की प्रॉफिट किया, दूसरे पे 10% का लॉस. प्लस माइनस माइनस, 10 10 जा 100 अपॉन 100. ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे -1, मतलब उसको 1% का लॉस हुआ. कितने का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ. अब ऐसे करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, यहाँ पे कोई मेहनत नहीं है. ठीक है, ये सब चीज अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. पल्लव बाय टॉफी एट 9 for 16 रुपीज. ये पीस यहाँ पे लिखा, यहाँ रुपीज लिखा. 9 टॉफी खरीदा 16 रुपीज का, और सेल देम 12 for 20 रुपीज. 12 for 20 रुपीज. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 दूना 18, 180, और 12 का यहाँ करेंगे तो 16 दूना 32 का 2, 3, 16 कम 16, 3 19, 192. इस बार देखिए, ये सेलिंग प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मतलब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो 192 में हम लोग माइनस करेंगे 180 को, तो आएगा 192 में हमको माइनस करना है 180 को, तो हमारे पास आएगा 12 अपॉन कॉस्ट प्राइस 192 इंटू 100. 1200 में हमको डिवाइड करना है, 1200 में हमको डिवाइड करना है 192 को, और 192 डिवाइड होगा तो आएगा 6.25%. 6.25% या 6 होल नंबर 1/4% लॉस. ठीक है, ये 5 का बी वाला जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा. आगे बढ़ते हैं. और डिसऑनेस्ट सेलर, एक डिसऑनेस्ट सेलर था, उसने क्या किया, सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था पर वेट में बेईमानी कर रहा था. वो 970 ग्राम वेट यूज कर रहा था 1 केजी की जगह. ठीक है, 970 ग्राम यूज कर रहा था 1 केजी की जगह. तो यहाँ पे कितना कम कर रहा था, तो
30 ग्राम लेस अपॉन इनकरेक्ट वैल्यू इंटू 100, बस इतना करना है। लेस कितना था, 30 ग्राम लेस कर रहा था, और इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 970, ठीक है। इंटू 100, 30 अपॉन 970 इंटू 100, और इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 होल नंबर 9 अपॉन 97, 3 होल नंबर 9 अपॉन 97% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। मिकी सेल्ड गुड टू मिनी, मिकी ने मिनी को कुछ सामान बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मिनी सेल टू मेहरा एट प्रॉफिट ऑफ 25%। मेहरा पेज 450 रुपीज कॉस्ट प्राइस ऑफ मिकी। मिकी ने सामान को सपोज किए x रुपये में खरीदा, उसने प्रॉफिट पे बेचा था मिनी को 20%। प्रॉफिट यानी 100 प्लस 120 पे सामान बेचा था। फिर मिनी ने क्या किया, मेहरा को बेचा 25% प्रॉफिट पे, तो ये 125 हो जाएगा। और इसका रेट कितना था 450, तो 25 बचे 25 चौका 100, 4 तिया 12, ठीक है। बस इतना ही है। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 450 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाएगा अपॉन 3, 15 तिया 45, 1500। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 5 भी तो है, एक बार 5 से भी करना पड़ेगा। 300 कितना रुपया का था, 300 रुपया का था। कितने का था, 300 रुपया का, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अ टेप रिकॉर्डर सोल्ड 4950 एट द गेन ऑफ 10%। व्हाट शुड हैव गेन इफ इट शुड 4800 रुपीज। कह रहा है 4800 रुपया का बेचा तो 10% का प्रॉफिट, सॉरी कितने का प्रॉफिट, अगर 4950 रुपया का बेच रहा है तो 10% प्रॉफिट हो रहा है। बस इसी लाइन को सॉल्व करना है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हो तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो आएगा 4800 इंटू 110 अपॉन 4950। इतने दूर को आप सॉल्व करोगे, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा था, तो इसका आंसर आता है 6 होल नंबर 2/3%। 6 होल नंबर 2/3%। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 होल नंबर 2/3%, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बाय 2 व्हीकल, टू वर्टिकल ऑफ राइस, 2 वैरायटी ऑफ राइस, वन कॉस्ट 26 रुपया और अनदर 30 रुपया। उन्होंने 2 वैरायटी खरीदा था, एक 26 रुपया केजी का, एक 30 रुपया केजी का। ही मिक्स देम इन द 3 और 4 रेशियो, 3 और 4 के रेशियो में बेच दिया। एंड दिस ब्लेंड वेराइटी रिच इज सोल्ड ऑफ एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर केजी। गेन परसेंट बताना है, कितने परसेंट का उसको गेन हुआ। ठीक है, 3 और 4 के रेशियो में बेच रहा था, ये रेशियो में है। इसका 26 का 3 मल्टीप्लाई करिए, 26 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 26 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78। इसने यहाँ पे 78 रुपया दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 30.5 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 122, और दोनों को ऐड करेंगे अगर हम 200 रुपया,
टोटल उसने कितना खर्चा किया, 200 रुपया खर्चा किया था, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस टोटल कितना किलो है, 3 किलो ये, 4 किलो ये, यानी 7 किलो। 7 किलो 30 रुपया के हिसाब से बेच रहा है, तो क्या हुआ, 7 या 21, 210 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हुआ। अब उसको प्रॉफिट बताना है, कितना प्रॉफिट होगा, तो अंतर कितने का है, 10 रुपया का। 10 रुपया 200 का कितना परसेंट होगा, 10 रुपया 200 का कितना परसेंट होगा, तो आंसर क्या आएगा, 5%। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5%। नेक्स्ट है, अ पर्सन बॉट एन आइटम एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 8%। इफ ही हैड बॉट 15% लेस एंड सोल्ड फॉर 142 रुपया 50 पैसा मोर, ही वुड हैड द प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आइटम। इस आइटम का हमको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं उसने आदमी ने 100 रुपया खरीदा था। हम लोग सपोज कर लेते हैं उस आदमी ने उस सामान को कितने में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा था, और उसको 8% का लॉस हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 92 रुपीज। ठीक है, अब क्या करना है, अब उसको सर 92 रुपीज। सपोज कॉस्ट प्राइस एट 15% लॉस। अगर उसको कॉस्ट प्राइस पे 15% लॉस होता है, लॉस 15% ऑन सीपी, तो 100 में 15 माइनस किया, यानी 85, यानी 85 रुपया का उसको सामान पड़ा। इस पे उसको 25% गेन चाहिए, 85 पे 25% का गेन चाहिए, तो इसको 125 कर देते हैं। 120 गेन जब भी होगा तो आप हमेशा 100 प्लस लेके चलना, तो आपको एक आध स्टेप क्वेश्चन बच जाएगा। तो 85 में 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 106.25। इतना रुपया उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जो अंतर देखेंगे, इसको अब डिफरेंस देखते हैं। पहला सेलिंग प्राइस कितना था, 92 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 106.25 रुपीज। डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 14 रुपया 25 पैसे का। डिफरेंस कितने का आएगा, 14 रुपया 25 पैसे का। हमारे पास प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। अगर हमारा डिफरेंस 142.50 होता तो कॉस्ट प्राइस क्या होता, तो 100 रुपया पे 14 रुपया 25 पैसा डिफरेंस है। 100 रुपया पे 14 रुपया 25 पैसा डिफरेंस है, तो कितने रुपया पे 140 124 सॉरी 142, एक मिनट मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा, 142.50 डिफरेंस होगा। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1000। कितना आएगी, 1000 रुपीज आएगी। क्वेश्चन को लगाइएगा, 2 बार 3 बार कोशिश करेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, हो सकता है आपको दिक्कत करे, पर 2-3 बार लगाएंगे तो आ जाएगा। अ साड़ी सोल्ड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 100 रुपीज लेस, द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर, द कॉस्ट प्राइस इज। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं,
कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इनिशियल प्रॉफिट प्लस इंक्रीज प्रॉफिट इनिशियल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज प्रॉफिट इंटू अमाउंट। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो क्वेश्चन के बीच में से ये ऐसा फॉर्मूला बना दिया जाता है, फॉर्मूला होता नहीं है, ये बना दिया जाता है। शुरू में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। इनिशियल प्रॉफिट कितना है, 5 रुपया है, अपॉन 5 इंटू 100 कितना का अमाउंट का लेस हो रहा है, 100 रुपीज का लेस हो रहा है। तो एस को करेंगे तो क्या आएगा, 25/5 इंटू 100, तो काटेंगे 500 रुपया, कितना आएगा आंसर हमारा, 500 रुपया हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सुभी सेल 16 आर्टिकल फॉर द सेम मनी एज शी पे 20। हर गेन परसेंटेज बताना है, उसका गेन परसेंट क्या होगा। यहां पे सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। सुभी सेल 16 आइटम, 16 आर्टिकल को उसने सेल किया एज सी पे फॉर 20 आर्टिकल। उसने 20 आर्टिकल के लिए जितना पैसा पे किया था उतने पे उसने सेल किया। तो ये जो 20 वैल्यू होगी वो कॉस्ट सेलिंग प्राइस की होगी, और 16 जो होगी वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी। और इससे हम लोग फिर प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्या आएगा, 20 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100, 16 इंटू 100, यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 16 इंटू 100, तो 4 से काटेंगे, 4 4 जा 16, ये और यहाँ पे काटेंगे तो आएगा 25। कितना प्रॉफिट होगा, 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इस वाले केस में एक दूसरे के सामने वाला नंबर होता है, ठीक है। बाय सेलिंग 80 मीटर क्लॉथ, मर्चेंट गेन सेल किया था 88 मीटर क्लॉथ, और उसने गेन किया 11 मीटर क्लॉथ का, गेन किया 11 मीटर क्लॉथ का। तो 88 मीटर का सेलिंग प्राइस होगा, 88 मीटर का कॉस्ट प्राइस भी होगा। और गेन कितना किया, 88 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर। गेन द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, ये कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो ये यहां पे देख रहे होंगे प्रॉफिट कब आता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो ये जो सीपी होगा, सीपी जो होगा इसके पास आ जाएगा। तो एसपी अपॉन 88 इक्वल टू ये इसके पास आ जाएगा। तो 88 में 11, ये माइनस 88 है, इधर आके प्लस 88 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 99। ठीक, अब क्या ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह बन गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 99 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 88। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा डिफरेंस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। डिफरेंस कितने का है, 11 का है, कॉस्ट प्राइस 88 है, इंटू 100, काटेंगे 8 से काटेंगे कितना आएगा 1.1298। ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा, 12.5% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। यहाँ क्वेश्चन है, मुदित परचेज 5 शर्ट एंड 10 ट्राउजर फॉर 5,000। इफ he sell the shirt at 15% profit and trouser 10% loss, thus he get 375 रुपया as profit. The cost price one shirt is, one shirt का कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, हम लोग क्या करते हैं, शर्ट को एक्स ले लेते हैं, शर्ट का प्राइस एक्स और ट्राउजर का, शर्ट का प्राइस लेके काम चला लेंगे, ठीक है। तो 5 शर्ट के कॉस्ट प्राइस में उसको 15% का प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है।
और जो ट्राउजर का दाम था जो कि 5000 माइनस 5x होगा, उस पे उसने लॉस किया 10% का, तो वो 90/100 हो जाएगा। टोटल वो 5375 रुपया, 5375 रुपया उसने दिया। देखिए 5000 ऊपर था, 5000 यहाँ दिया था, 375 का यहाँ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, टोटल यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो इसी लाइन को आपको बस सॉल्व करना है। इस लाइन को आप अगर सॉल्व कर ले जाओगे तो आपका आंसर सही सही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस लाइन को जब सॉल्व करोगे तो 23/4 x प्लस 4500 माइनस 4 2 8 9/2 इक्वल टू 5375, और सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 700 रुपया आएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 रुपया उसके शर्ट की दाम आएगी। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर इसके बाद और डिस्कस किया जाएगा। ठीक। शोभित मार्क हिज गुड प्राइस 20% above द कॉस्ट प्राइस बट allows 17.5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट। इफ ही सेल आर्टिकल 825 रुपया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बतानी है। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बतानी है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? ठीक है, तो ये पहले क्या किया उसने, उसका दाम पहले उसने इंक्रीज किया, फिर उसके बाद डिक्रीज किया। तो और ही सेल द आर्टिकल 825 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं कि 825 का 825 का हम लोग निकाल लेते हैं 100/100 माइनस 17.5, जो डिस्काउंट था वो निकाल लेते हैं। तो इसको जब आप निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 825/82.5 इंटू 100, जो कि आएगा 1000। क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और फिर इस 1000 पे फिर 100/125 करोगे, क्योंकि 25% का क्या करना था? इंक्रीज करना था, उसके दाम पे 25% इंक्रीज करना था। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 800 रुपया। उसका प्राइस कितना था? 800 रुपया था। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 800 रुपया। आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना था? 800 रुपया था। बाय सेलिंग सीडी फॉर 19 रुपया 50 पैसा और शॉपकीपर मेक प्रॉफिट 30 रुपीज। बाय हाउ मच शुड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस? प्रॉफिट इज 40%। 30% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट है तो 100 प्लस 30 करते हैं तो 130% प्रॉफिट हो रहा है। 19 रुपया 50 पैसे पे जब बेच रहा है तब उसको 140 प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 0 से 0 कटेगा, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 21 रुपया। ठीक है, कितना आएगा? 21 रुपया आएगा। तो अब डिफरेंस कितने का? कितना उसको अपना दाम बढ़ाना चाहिए? तो 21 माइनस 19.5, तो क्या आएगा? 1.5 रुपया। अगर वो अपना दाम 1.5 रुपया और बढ़ा लेगा तो उसको 10% की प्रॉफिट और मिल जाएगी। ठीक है, आइए 17 पे। राम बाय 4 हॉर्स 9 काउ। राम ने 4 घोड़े और 9 गाय खरीदी 13,400 रुपया में। इफ ही सेल द हॉर्स 10% प्रॉफिट एंड काउ 20% and the cow at 20% profit, then the earn a total profit is 1880 रुपया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। हॉर्स का कॉस्ट प्राइस बताना है। हम लोग क्या करते हैं, हॉर्स को x मान लेते हैं और काउ को y मान लेते हैं। हॉर्स को x मान लेते हैं और काउ को y मान लेते हैं। फिर क्या किया कि इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं। 4 हॉर्स और
9 गाय। टोटल प्राइस कितना था? टोटल प्राइस था 13,400 रुपया। फिर उसने क्या किया, इसको हॉर्स को 10% प्रॉफिट में यानी 110 और काऊ को 20% प्रॉफिट में यानी 120 पे बेच दिया और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 18,800 रुपया था। 18,800 रुपया उसका प्रॉफिट था। सॉरी, उसको ही अर्न टोटल प्रॉफिट 1880 रुपया। इसमें 13,400 रुपया ऐड करना होगा आपको, तब जाके कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। यहाँ पे उसने खाली प्रॉफिट का दिया है, टोटल प्राइस नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग 100 प्लस करके नहीं लगाते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं। 4 घोड़े पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। 4 घोड़ों पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। और 9 गाय पे 20% का प्रॉफिट हुआ और टोटल प्रॉफिट उसका था 1880 रुपया। बस इस लाइन को हमको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 18y बराबर 18,800। एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से पहले हम लोग जब ये वाला इक्वेशन था और इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9y इक्वल टू 5,400। 5,400 y की वैल्यू होगी 600 रुपया। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 रुपया। और फिर इसके बाद निकालेंगे 4x इक्वल टू 13,400 माइनस 9y। तो 13,400 माइनस 9 इंटू 600। 13,400 माइनस 9 छक्के 54। 5,400 टोटल कितना आ जाएगा? 8,000। कितना आ जाएगा? 8,000। ये 8,000 आएगा 4 कदम। एक कदम निकालना है तो 8,000 बटे 4 यानी 2,000 रुपया। एक घोड़े का दाम कितना था? 2,000 रुपया। एक घोड़े का दाम था उनका 2,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल गुड एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजिंग 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। अभी ऐसा हम लोग किया था, कितने का घपला कर रहा है? 200 ग्राम का घपला कर रहा है। कितना यूज कर रहा है? 800 ग्राम इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। कितना आएगा? 25% का वो प्रॉफिट मार रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 230 रुपया एंड incurred a loss 8%. In order to earn profit 8%, he should sell it। उसको 92% का पड़ रहा है जब 230 रुपया का बेचेगा तो बेच रहा है तब उसको 108% चाहिए। तो कितने रुपया का बेचना चाहिए? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 92x इक्वल टू 230 इंटू 108। और जब x की वैल्यू आप निकालोगे, जब यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 270 रुपया। कितना आएगा? 270 रुपया। उसको 270 रुपया में बेचेगा तो उसको 8% की क्या होगी? प्रॉफिट होगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल। ये सीपी का होगा, ये एसपी का होगा। प्रॉफिट क्या होगा? 1/9 इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर डी 11 होल नंबर 1/9% प्रॉफिट। 11 होल नंबर 1/9% प्रॉफिट ये हमारा होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।